हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आपका 4 या 5 नंबर का एग्ज़ाम्स में आता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आप इसमें इजीली 4 या 5 नंबर ले सकते हैं। इट डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर जो है कितने नंबर का देता है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। नोटिस राइटिंग का मतलब है किसी को सूचना देना, राइटिंग में किसी को सूचित करना, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताना, इन्फॉर्मेशन देना। हो सकता है मान लो आपके स्कूल में कोई ओकेशन है, कोई सेलिब्रेशन है या कोई इवेंट होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है, तो आप नोटिस बोर्ड पर, आपने देखा होगा आपके स्कूल में, हर स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है प्रिंसिपल ऑफिस के साइड में, और उस पर नोटिस लगा पड़ा होता है। जिस भी चीज़ का आपको सूचित करना होता है पूरे स्कूल में, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक नोटिस लिख देता है और वो उसे बोर्ड पे लगा देता है। तो आप भी अगर मान लो आपके स्कूल कैप्टन हैं या फिर आप हेड बॉय या हेड गर्ल हैं और आपको आपके टीचर ने दे दिया नोटिस लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? या फिर आपकी कोई सामान खो गया है, आपने कोई चीज़ गुम कर दी है स्कूल में, तो आप नोटिस कैसे लिखेंगे? या आपको कोई चीज़ मिली है, आपको कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई मिली है और आप चाहते हो कि सारे स्कूल में सबको पता चल जाए कि मुझे कोई चीज़ मिली है, तो जिसकी है वो आकर ले ले। तो इसीलिए हम नोटिस लिखते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को हम इन्फॉर्म कर सकें, सूचित कर सकें किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, कोई सेलिब्रेशन के बारे में। एक अपील होती है, ठीक है। तो चलो भाई पढ़ते हैं। नोटिस राइटिंग ये तो हमने जान लिया कि क्या होती है। अब लिखेंगे कैसे इसको? सबसे पहले जब भी कोई भी टॉपिक दे रखा हो, चाहे हमें कोई चीज़ मिली है, फाउंड, उसके लिए फाउंड का नोटिस होता है, या कोई चीज़ खो गई है तो लॉस्ट का नोटिस होता है, या कोई मीटिंग है तो मीटिंग के लिए। तो कोई भी नोटिस होगा, किसी भी टॉपिक का होगा, आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे रेक्टेंगुलर शेप में। आप एक ऐसा बॉक्स बनाओगे बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप में। फॉर्मेट ऑफ नोटिस, यहाँ पर आपने एक बॉक्स बना लिया, ठीक। सबसे ऊपर आप लिखोगे उस स्कूल का नाम जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। क्वेश्चन में स्कूल का नाम दे रखा है तो आप वही लिखोगे। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दे रखा तो आप अपने स्कूल का, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नाम लिखोगे। अच्छा, ये सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे मिडल में आप लिखोगे नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर्स में। फिर आप लेफ़्ट साइड में लिखोगे डेट, इस साइड में डेट लिखोगे आप, जो भी डेट है। मान लो आज क्या डेट है? आज है 29 अप्रैल 2025, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 29 अप्रैल 2025। उसके बाद जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो, आप जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पर आप नोटिस लिख रहे हो, वो हेडिंग यहाँ पर आएगी, ठीक है। हेडिंग और सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। उसके बाद में नीचे कंटेंट, जो भी आप बताना चाह रहे हो वो यहाँ पे लिखोगे आप कंटेंट के अंदर। उसके बाद में नीचे लेफ़्ट साइड में आप अपने सिग्नेचर करोगे। उसके बाद में सिग्नेचर वही इंसान करेगा जो नोटिस लिख रहा है। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नोटिस कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो या आपका कोई नाम दे रखा है वो लिख रहा है, तो उसी नाम का सिग्नेचर यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद में ब्लॉक लेटर्स में आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना होगा पूरा। फिर नीचे लिखना होगा आप जो हो, अगर आप हाउस कैप्टन हो या आप जो है इंचार्ज हो किसी चीज़ के, या आप कोई हेड बॉय हेड गर्ल हो, वो यहाँ पर लिखना है लास्ट में। ये आप जो भी आपको अपना डिस्क्रिप्शन बताना है कि आप कौन हो, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से आपका फॉर्मेट है। अभी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे फिर हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन, सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है। इससे कुछ टिप्स याद रखने हैं हमें जब हम लिखेंगे। एक तो ये ध्यान रखें कि जो भी आप लिख रहे हो बिल्कुल क्लियर हो, आप फालतू की बकवास ना करें, टू द पॉइंट बात करें। आप अपनी लैंग्वेज आपकी फॉर्मल होगी, प्रोफेशनल लैंग्वेज आप यूज़ करोगे, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज आप यूज़ करोगे। और तीसरा, हाईलाइट करना है आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। वो मेन जो है आपकी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हाईलाइट होनी चाहिए, जैसे डेट है, टाइम है, ये सब पता होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और
स्टिक टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर्मेट सही है तो नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे, फॉर्मेट गलत है तो नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब आपको पहले बॉक्स बनाना है, सबसे ऊपर आपको जो है अपने स्कूल का नाम सारा कैपिटल्स में लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, लेफ्ट में डेट लिखनी है, फिर जो भी टॉपिक है उसका लिखना है। टारगेट ऑडियंस, जिनको भी आप टारगेट कर रहे हो उनके बारे में भी आपको मेंशन करना है। कीप इट ब्रीफ, और जितना हो सके विदिन 50 वर्ड्स आपको ये लिख देना है, उससे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। 50 वर्ड्स में काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मोस्टली 1-2 लाइन आपको याद करनी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन में से ही आप लिख सकते हो। क्वेश्चन देखो, ये लॉस्ट का जो है एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर 4 GB पेन ड्राइव, आपकी 4 GB की पेन ड्राइव आपने खो दी है। यू हैड बॉट द स्कूल फॉर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो आपने खरीदी थी, आप स्कूल लेकर आए थे। यू हैड ब्रॉट टू द स्कूल, आप स्कूल लेकर आए थे अपनी पावर PPT प्रेजेंटेशन के लिए। तो नोटिस लिखो, डिटेल्स बताओ पेन ड्राइव की, पेन ड्राइव खो गई है तो, और रिक्वेस्ट करो फाइंडर से उसको रिटर्न करने के लिए, एज इट कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट डिजिटल फाइल्स, क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट डिजिटल फाइल्स है इसलिए। ऑल्सो प्रोमिस अ सुटेबल रिवॉर्ड, और उससे रिवॉर्ड के लिए भी प्रॉमिस करो, जो भी फाइंडर है उसको बोलो कि मैं तुझे कुछ ट्रीट दूंगा, तो मुझे जो है मेरी चीज़ वापस कर दे या वापस कर दो। तो नीचे साइन भी करने हैं आपको। साइन किसके नाम पर करने, अंकुर या फिर अंकिता। आप लड़के हो तो आप अंकुर के नाम के साइन करना, और लड़की हो तो अंकिता के नाम के साइन करना। अपनी क्लास लिखनी है 8C, और आपके स्कूल का नाम दे रखा है मानव मंगल पब्लिक स्कूल, और ये है आपका पूरा एड्रेस दे रखा है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कैपिटल लेटर्स में स्कूल का नाम, मानव मंगल पब्लिक स्कूल संगरूर। उसके बाद में नीचे लिखेंगे नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर्स में। लेफ्ट में लिख देंगे हम डेट उस दिन की लिख देना जिस दिन आप पेपर में कर रहे हो, उसी दिन की डेट लिख दो। किस बारे में लिख रहे हो आप, पेन ड्राइव खोई है तो पेन ड्राइव लॉस्ट लिख दो। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पर इन्होंने कुछ लिख रखा है, ए 4 GB पेन ड्राइव हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल, एक 4 GB पेन ड्राइव आपकी जो है कहीं पर स्कूल में खो गई है। इट इज़, उसको यही बताना कैसी है, इट इज़ रेड ब्लैक कलर एंड सेंड दिस पेन ड्राइव कंटेन सम इम्पॉर्टेंट डिजिटल फाइल्स ऑफ द ओनर। ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन में से भी काफ़ी चीज़ें कॉपी करके लिख सकते हैं। आप स्टार्टिंग जो ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट ए 4 GB पेन ड्राइव हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल कैंपस, और उसके बारे में बता दो, ब्लैक कलर की है, ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट जो है डिजिटल फाइल्स हैं उसके अंदर। फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, मतलब जिसने नीचे साइन कर रखे हैं उससे उसको जो है रिटर्न कर दो, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, फाइंडर को बोल रहे हैं। फाइंडर यानी कि जिसको वो पेन ड्राइव मिली है। और अ स्मॉल ट्रीट इज़ प्रॉमिस्ड, एक छोटी सी ट्रीट की मैं प्रॉमिस करता हूँ। नीचे आप अपने साइन करेंगे अंकुर शर्मा के, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नाम क्या है, अंकुर है, इसलिए तो आप यहाँ पर अंकुर के साइन करेंगे। उसके बाद में फिर कैपिटल में अंकुर का नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास जो क्वेश्चन में दे रखी है 8th क्लास 8C आपने लिख दिया, दैट्स इट। एक और एग्जांपल देखो, फाउंड वाला, ये तो आपका लॉस्ट वाला है, जब आपको कोई चीज़ मिली है। अगर आपकी कोई चीज़ आपको वो आपकी चीज़ खोई है, अब ये आपको मिली है। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या मिला है आपको, आप जो है डोरले टेंजिंग, एक स्टूडेंट है आप वहाँ के, स्टूडेंट ऑफ डोरले टेंजिंग, स्टूडेंट लड़का है ये, इसका नाम है डोरले टेंजिंग, 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। स्कूल का नाम है बुद्धा स्कूल धर्मशाला, और ये इसको मिला है एक ब्यूटीफुल फाउंटेन पेन, जो कि अनक्लेम्ड पड़ा हुआ था कहीं स्कूल में ही। स्केटिंग रिंग के पास पड़ा हुआ था, इनके स्कूल में कोई स्केटिंग रिंग है, वहाँ पर ये पड़ा हुआ था। नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, किसके बिहाव पर लिखना है, इसी लड़के के बिहाव पर लिखना है, और ये बताना है कि भाई मुझे मिला है, जिसका भी है वो आकर के क्लेम कर लो। तो सेम फॉर्मेट, सबसे पहले लिखोगे स्कूल का नाम जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, बुद्धा स्कूल धर्मशाला, नीचे कैपिटल लेटर्स में डेट, कैपिटल लेटर्स में नोटिस, देन लेफ्ट में डेट, और उसके बाद क्या मिला है हमें, फाउंटेन पेन मिला है हमें, तो लिख देंगे फाउंटेन पेन फाउंड। अब इधर फिर दोबारा वही लाइन स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, आप इस लाइन इसको स्टार्ट करना, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट ए फाउंटेन पेन हैज़ बीन
found lying unclaimed near the school, skating near the skating rink. The owner can claim it from the undersigned in room number इतना. अंडरसाइंड मतलब जिसके नीचे सिग्नेचर कर रखे हैं जिसने, उससे क्लेम कर लो आकर के, और रूम नंबर बता दो, कोई भी रूम नंबर अपनी मर्ज़ी का आप लिख दो, और फिर सिग्नेचर करने हैं डॉर्लिंग के, जिस जो नाम है उस लड़के का डॉर्ले टेंजिंग, थोड़ा अजीब सा नाम है, उसके बाद में फिर कैपिटल लेटर्स में डॉर्ले टेंजिंग लिख दो और फिर उसकी क्लास लिख दो, दैट्स इट. एक टाइप और देख लो, अगर मान लो कोई स्कूल में मीटिंग है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए भी सेम वही फॉर्मेट. पहले स्कूल का नाम, ये देखो स्कूल का नाम क्वेश्चन दे रखा है, आप कौन हो, चारुल गुप्ता हो आप, और स्कूल कैप्टन हो लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की जयपुर. और एक नोटिस लिखो आप, एज ए कैप्टन आपको नोटिस लिखना है. इनवाइटिंग द कैप्टन्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स टीम, आपके स्पोर्ट्स टीम के जितने भी कैप्टन्स हैं उनको इनवाइट करना है. टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स फेट इन स्कूल, स्कूल में कोई मेला है आपके, स्पोर्ट्स फेट है, उसके बारे में बात करनी है आपको कैप्टन से. तो आप जो है नोटिस लिखना चाह रहे हो और उनको इनवाइट कर रहे हो, उनसे कह रहे हो कि भाई वहाँ पर आकर मुझसे मिल लेना, और जो है हम डिटेल में इन्वेंट डिटेल्स एंड पुट टू द नोटिस बोर्ड, आप नोटिस बोर्ड पर लगा दो कि भाई आकर वहाँ से मुझसे मीटिंग है हमारी स्पोर्ट्स कैप्टन की, आकर मिल लो. तो सबसे पहले स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे जिसमें आप पढ़ते हैं. फिर लेफ़्ट में लिखेंगे आप डेट, नीचे आप बिल्कुल मिडल में लिखेंगे आप नोटिस, उससे नीचे लिखेंगे आप मीटिंग है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है मीटिंग है किसकी है, मीटिंग ऑफ स्पोर्ट्स कैप्टन. क्वेश्चन में दे रखा है ये कैप्टन्स को जो है मीटिंग है, सेम चीज़ लिख देनी है, मीटिंग ऑफ स्पोर्ट्स कैप्टन. अब फिर दोबारा वही लिखना, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ पर स्टार्ट करना आप एक ही लाइन से स्टार्ट करना हर लेटर को. दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, फिर उसके बाद लिखना दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल द कैप्टन्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स टीम ऑफ द स्कूल आर रिक्वायर्ड टू अटेंड अ मीटिंग विद वाइस प्रिंसिपल. ये कुछ भी आप अपने पास से बना कर ले सकते हो, आप टाइम भी बता सकते हो कि इस टाइम पर मिलना है, कौन से रूम में मिलना है ये भी बता सकते हो आप, और क्यों मिलना है भाई ये बताना है कि हमारा जो स्कूल जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है फेट, उसके बारे में डिस्कस करना है, और उनसे ये भी कहना है कि भाई जो सारे टाइम पर आ जाओ, ऑल मस्ट रीच ऑन टाइम, यही बता देना है. फिर दोबारा नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद में अपना कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे, अपना खुद का नहीं, वो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वाला नाम लिखना है. अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है तब आप अपना खुद का नाम लिखेंगे. अभी आप क्वेश्चन में कौन हो, चारुल गुप्ता हो, तो आप एज अ चारुल गुप्ता इसको लिख रहे हो, तो यहाँ पर चारुल गुप्ता आप लिखोगे. और कौन हो आप, क्वेश्चन में दे रखा है आप स्कूल कैप्टन हो, तो नीचे लिख दो ब्रैकेट में स्कूल कैप्टन. तो ये आपका थर्ड टाइप हो गई. तो यही 3 टाइप मैंने करवाई हैं, और बस और कुछ भी आ सकता है, आपके स्कूल में कोई इवेंट है, कुछ भी है, इसी टाइप से आपको करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आपका ये नोटिस 5 नंबर का या 4 नंबर का है. अगर आप इसको एक बार ध्यान से कर लेते हैं और अपनी ब्रेवियर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ईजीली ये आ जाएगा. बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे.